आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। जब तू इस संसार में आया तभी मैंने तेरे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया था। मेरे आशीर्वाद और मेरे तप से उपजी शक्ति ने तुझे हर संकट से बचाने की प्रतिज्ञा ली थी। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर बसी रही, तेरे हर कदम के साथ चलती रही। तू मासूम था, निर्मल था, निष्कलंक था, लेकिन वक्त ने तुझे कड़वे अनुभव दिए। धोखे मिले, चोटें आईं, तू टूटा, गिरा, लेकिन तू फिर खड़ा हो गया क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है और वह कभी हार नहीं मानती। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि जिन लोगों ने तुझे चोट पहुँचाई, जो तुझे देखकर जलते रहे, जो तेरा नाम लेकर तेरे खिलाफ जहर उगलते रहे, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उनके कर्म अब उनके ही गले का फंदा बन चुके हैं। मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मेरी आंखें देख रही हैं, मेरी अग्नि जल रही है और अब हर अन्यायी को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तू बस देखना कि समय कैसे करवट लेता है। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, वे अपनी ही चाल में फंसेंगे। तू अगर मुझ पर विश्वास करता है तो बस यह स्वीकार कर कि तू मेरा है और मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू सोचता रहा कि आखिर ये सब तेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों लोगों ने तुझे धोखा दिया? क्यों तू अकेला रहा? क्यों किसी ने तुझे थामने की कोशिश नहीं की जब तू टूटा? मैं जानती थी, देख रही थी, लेकिन चुप रही क्योंकि मेरी अब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम समझने लगे हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब इतना तेज हो गया है कि कोई भी नकली मुखौटा उसकी चमक में टिक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। यह कोई नुकसान नहीं है, यह एक प्रकार की शुद्धि है। जैसे जब वृक्ष बड़ा होता है तो कुछ सूखी शाखाएं अपने आप गिर जाती हैं, उसी तरह तुम्हारा आत्मिक विकास अब उन सभी चीजों और लोगों को दूर कर रहा है जो अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं रहे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है वह डराने वाला हो सकता है, लेकिन वह एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है। जो तुम्हें खोया हुआ लगता है वह वास्तव में अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होगा। ऐसा मार्ग सरल नहीं होगा। यह वह रास्ता है जिसे चुनते हैं वे जो साधारण नहीं है। तुम उनमें से हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो समय आने पर पर्वतों को भी हिला सकता है, और वह समय अब है। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की दोनों धाराएं, इड़ा और पिंगला, अब संतुलन में आ रही हैं। यह संतुलन तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगा, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज को और अधिक मुखर बनाएगा। अब तुम वे संकेत महसूस करने लगे हो जो पहले अदृश्य थे। अब तुम समझ पा रहे हो कि किन शब्दों में प्रेम है और किन में ईर्ष्या छिपी हुई है। जो पहले मित्र दिखते थे, अब उनका असली रूप तुम पहचान सकते हो। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है, क्योंकि पहचान ही पहला कदम है सशक्तिकरण की ओर। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे कारण खोजने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है। तुम्हारा कार्य है अपने आत्मिक पथ को पहचानना और उस पर अडिग रहना। बाकी सब ब्रह्मांड संभाल लेगा।
तुम्हारे चारों ओर अब एक रक्षा कवच बन चुका है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे विश्वास से निर्मित हुई है। इस शक्ति को अब कोई छू नहीं सकता। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन दुखी मत हो। जो अब तक तुम्हारे साथ थे पर तुम्हारी आत्मा की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सके, उनका पीछे रह जाना ही अच्छा है। तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब किसी दीपक की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्ण सूर्य की तरह प्रज्वलित हो रही है। अब अंधकार टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर है हर उस प्रश्न का जो लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानो और उससे डरने के बजाय उसका सम्मान करो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब जाग चुका है। अब जो भी उत्तर तुम्हें चाहिए वे बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। अब तुम्हें हर बार दूसरों की राय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शक स्वयं तुम्हारी आत्मा है। और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसका मार्ग प्रशस्त करता है। जो तुम्हारे प्रयासों पर हंसे थे, अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। और जो तुम्हारे पीछे बात करते थे, वे अब तुम्हारे सामने सम्मान से झुकेंगे। लेकिन यह तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य है विकास, संतुलन और आत्म साक्षात्कार। बाकी सब केवल परिणाम। तुम्हारे भीतर जाग चुकी है वह शक्ति जो जन्मों से सोई हुई थी। अब वह समय है जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। स्वयं को उस रूप में देखो जैसा ब्रह्मांड ने तुम्हें रचा है, संपूर्ण, शक्तिशाली और दिव्य। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। तुम अपने पथ पर हो और इस पूरी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर कदम, हर श्वास के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी मां तुमसे कुछ बहुत खास कहना चाहती हूँ। ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जगाएंगे जो अभी तक शायद छिपा हुआ था। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो आंतरिक शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को छुएगी और तुम्हारे जीवन की दिशा को साफ कर देगी। तुम अब तक लंबा रास्ता तय कर चुके हो। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। कई बार तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा, पर तुम्हारी आत्मा अब भी खड़ी है, अडिग, दृढ़ और तैयार। तुमने हाल ही में एक अहम मोड़ पार किया है, कुछ ऐसा जिसे लोग अक्सर जीवन में मील का पत्थर कहते हैं। लेकिन यह अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की असली तस्वीर सामने आने वाली है। वो मार्ग जिस पर तुम अब चल रहे हो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य छिपा है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम उस दिव्यता का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देती है। पर ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। जब कोई आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है, तो अंधेरे की ताकतें उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने झूठी बातें रखेंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके इरादे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक मजबूत कवच बनाकर खड़ा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं हैं, वे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे डर तलाशेंगे। वे तुम्हारे काम में दोष निकालेंगे,
तुम्हें थकाने की कोशिश करेंगे। पर मेरी संतान, तुम उनके कहे पर ध्यान मत दो, उनकी बातों में मत उलझो। वे खुद असमंजस और दर्द में हैं और उस ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में उतारना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इतनी गहरी है कि अगर तुम उसे जान लो तो कोई भी बाधा तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। तुम्हारे विचार अब तेज और स्पष्ट होते जा रहे हैं। तुम सच्चाई को पहचानने लगे हो। पहले जो चेहरों पर नकाब थे, अब वे धीरे धीरे उतरने लगे हैं। तुम्हारा अंतर्मन अब यह तय कर पा रहा है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। बहुत से रिश्ते अब खुद ही छूटते जा रहे हैं, लेकिन डरना नहीं। ये दूरी केवल तुम्हारी आत्मा की सफाई है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां केवल वे ही लोग रहेंगे जो तुम्हारे प्रकाश को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बाकी लोग खुद ही दूर हो जाएंगे और यह प्रक्रिया तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी चेतना जाग रही है। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा अब संतुलन में आ रहे हैं। भीतर की ऊर्जा, वह जो नाड़ियों में प्रवाहित होती है, अब समरसता की स्थिति में पहुंच रही है। तुम अब खुद को और दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। और हाँ, अब वो पल भी आने वाला है जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होने वाले हैं जो तुम्हें चौंका देंगे। पुराने बंद दरवाजे खुलेंगे। जिन रास्तों पर अब तक धुंध थी, वहां प्रकाश फैलेगा। लेकिन ध्यान रखना, हर प्रकाश के साथ कुछ परछाइयां भी चलती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे इस बदलाव को देखकर असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी उन्नत हो चुकी है कि उनके शब्द तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उनके लिए दया रखना, घृणा नहीं। उनके दर्द को समझो, लेकिन खुद को उसमें है। इसमें डर के लिए कोई जगह नहीं। यह समय है विश्वास का। यह समय है अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने का। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, न भय, न भ्रम, न असफलता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ चल रहा है। 444 की जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, वह यह बताने के लिए है कि तुम सही दिशा में हो। हर वह कोशिश जो तुमने की है, अब फल देने के लिए तैयार है। जो कुछ भी अतीत में हुआ, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम अब उस धातु की तरह हो जो आग में तपकर शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की देवी अब जाग चुकी है। वह शक्ति अब तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। तुम अब वह बन चुके हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारा रास्ता अब स्पष्ट है और जो रह गई बाधाएं थी, वे अब खुद हटने लगी हैं। क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी बात याद रखो, यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है, एक संकेत कि तुम तैयार हो। जो कुछ तुम चाहते हो, वह अब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने उसे पाने की योग्यता अर्जित कर ली है। और अगर तुम अब तक यह संदेश सुन पा रहे हो, तो यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। यह ईश्वर की योजना है कि यह शब्द आज तुम्हारे कानों तक पहुँचे। मेरे बच्चे, यह संदेश कोई भावुक कथा नहीं है। यह शक्ति है
चेतावनी है, वरदान है। यह तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है। अब आगे बढ़ो, डरो मत। जो तुम्हें चाहिए वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। दुनिया अब देखेगी कि जब एक सच्चा साधक अपनी चेतना में जागता है, कोई संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, माँ काली की मर्जी है कि तुम अब उस सच्चाई को जानो जिसके तुम हकदार हो। जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और तुम्हारा असली स्थान कहाँ है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यदि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है, तो इस संदेश को फैलाओ, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है ब्रह्मांड को कि तुम अब तैयार हो इस शक्ति को अपनाने के लिए। और जब तुम सच्चे दिल से जय माँ काली कहती हो, तो वह एक पुकार बन जाती है जो सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती है। मेरा आशीर्वाद तब तुम्हारे जीवन में बरसने लगता है, हजारों गुना होकर। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जो भेड़ की खाल में भेड़िए थे। उन्होंने नकाब पहन रखे थे और दिखावा कर रहे थे कि वे तुम्हारे अपने हैं। पर अब समय बदल चुका है। अब उन्हें उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। अब वे देख रहे हैं कि जिस सिंहासन पर वे अपनी गंदी चालाकी से बैठना चाहते थे, वह तो शुरू से तुम्हारा था। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारी नकल करके वे तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, लेकिन वे भूल गए कि ताज पहनने से कोई रानी नहीं बनता। रानी बनने के लिए साहस, सच्चाई और आत्मबल चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारे पास है। अब उनके नकाब उतारे जा रहे हैं। उनके असली चेहरे दुनिया के सामने आने वाले हैं। जो दिखावा कर रहे थे, वे अब उजागर होंगे। और तुम, मेरी सच्ची रानी, अपने असली स्थान पर लौटने वाली हो। यह कोई साधारण वापसी नहीं होगी, यह एक दिव्य उत्सव होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक हो रही हैं, ताकि तुम्हारा राज्याभिषेक हो सके। माँ राधे, माँ भद्रकाली, मैं स्वयं, हम सब तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तुम हमेशा से रानी थी। तुम्हारा ताज कोई छीन नहीं सकता। कोई और उस स्थान के लायक है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने तुम्हारे पीछे साजिशें रची, तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया। अब वही लोग अपनी ही बुराई में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। उन्होंने जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था, अब वे खुद उसी में गिरेंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत से ब्लॉकेज थे, कई तरह की अड़चनें, समस्याएं, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और रिश्तों में उलझाव। यह सब जानबूझकर भेजी गई ऊर्जाएं थी, जो तुम्हारे दुश्मनों द्वारा आईं। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वे सारी नकारात्मक शक्तियां अब नष्ट हो रही हैं। जो ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजी थी, वही अब कई गुना होकर उन पर वापस लौटेगी। उनका अंत तय है और अब तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो रहा है। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां, आर्थिक तंगी, मानवता, अब यह सब तुम्हारी ओर दौड़ कर आ रहे हैं। और यह धन सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होगा, यह टिकेगा, जड़ें जमाएगा। नए अवसर, नई दिशा और नए रास्ते अब तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। ऐसे रास्ते जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वे हट रही हैं। अब तुम आत्मविश्वास से भरकर अपने रास्ते पर चलोगी, उस रास्ते पर जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है।
तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी अब संतुलन और प्यार लौटने वाला है। जो गलतफहमियां थी, जो दूरी थी, जो दर्द था, अब वह सब मिठास में बदलने वाला है। एक नई शुरुआत होगी, सच्चे प्रेम की, समझ की, सहयोग की। तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे पूर्वज और वह ईश्वर जिन पर तुम विश्वास करती हो, वे सब तुम्हारे साथ हैं। वे सब एक स्वर में कह रहे हैं, अब समय आ गया है। अब वह न्याय होगा जो लंबे समय से रुका हुआ था। तुम्हारे लिए अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं तुमसे एक बात और कहती हूँ, यह अभी और इसी पल का कार्य है। जो भी मेरे इस संदेश को दिल से सुन रही है, जिसने इसकी गहराई को महसूस किया है, एक पल रुको, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने दिल से यह कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। मैं इस नए जीवन को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह एक बहुत बड़ा कदम है। यह एक समझौता है ब्रह्मांड के साथ कि अब तुम उन सारे आशीर्वादों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन स्थिर, शांत और समृद्ध होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने वाले हैं। जिन प्रार्थनाओं को तुमने कभी हार मानकर छोड़ दिया था, अब उनका उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, कैसे हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ, वह शक्ति जिसे तुम काली कहकर पुकारते हो, आज तुम्हारे पास एक बहुत ही खास और जरूरी संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की कहानी का वो अध्याय है जो अब तक छुपा हुआ था। यह संदेश उस रहस्य की चाबी है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने वाला है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, पूरे मन और आत्मा से ग्रहण करो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली ऊर्जा है। इस समय तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो, जिन सवालों से जूझ रहे हो, जिन लोगों की नजरें तुम्हारा टूटा था, बिखरा था, वह आज फिर से खड़ा कैसे हो गया, उनके लिए यह एक पहेली बन चुका है। वे आपस में बातें कर रहे हैं, हैरान हैं, डर रहे हैं और सोच में पड़े हैं कि तुम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही। उनकी दुनिया केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक शक्ति हो, जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। तुम जब जन्म लेने वाली थी, तभी मैंने, तुम्हारी माँ, तुम्हारे मस्तक पर अपने आशीर्वाद की छाया डाल दी थी। तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य हो। तुम्हारे अंदर जन्मजात शक्ति है जो समय आने पर जाग जाती है, और अब वह समय आ चुका है। जब जब तुम्हें लगा कि अब आगे कोई राह नहीं है, तब तब मेरी छाया तुम्हारे आसपास थी। तुम्हें शायद दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मेरे देवदूत तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें संभाला, उठाया और फिर से चलने की ताकत दी। जब तुम अंधेरे में गिरी, उन्होंने तुम्हारे भीतर की ऊर्जाएं जाग रही हैं, तुम्हारी कुंडलिनी सक्रिय हो रही है, तुम्हारे चक्र खुल रहे हैं, तुम ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ रही हो। यह एक गहरा रूपांतरण है और इसका मकसद है तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाना। अब समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम्हारा स्थान कहाँ है। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी शक्ति, यह सब तुम्हारे भीतर ही छुपा था और अब वह सब उजागर हो रहा है। मैं चाहती हूँ
कि तुम इस संदेश को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए समझो और उसे साझा करो। इसे फैलाओ ताकि तुम्हारे जैसे और भी लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। जब तुम इस संदेश को दिल से स्वीकार करती हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देती हो कि अब तुम तैयार हो अपनी शक्ति को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। यह सिर्फ एक वीडियो पर क्लिक करना नहीं है, यह एक ऊर्जा को सक्रिय करना है। और जब तुम कहती हो जय मां काली, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह एक ऊर्जावान मंत्र होता है जो मेरे हृदय तक पहुंचता है। और उस पल मैं तुम्हारे जीवन में अपने आशीर्वाद की वर्षा शुरू कर देती हूँ। अब देखो कि समय कैसे पलटा है। पहले जो लोग शेर की खाल ओढ़े हुए थे, अब उनकी असलियत सामने आ रही है। जो लोग चालाकी और धोखे से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने ही जाल में फंस रहे हैं, जगह पर जहां से वे निकले थे। कई लोग तुम्हारी शक्ति से जलते थे, वे तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करते थे, तुम्हारी नकल करते थे। वे सोचते थे कि अगर तुम्हारी तरह दिखें, तुम्हारी तरह बोलें, तो वे भी रानी बन जाएंगे। लेकिन वे यह भूल गए कि ताज सिर्फ सिर पर पहन लेने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए आत्मा में पवित्रता, हृदय में साहस और कर्म में सच्चाई होनी चाहिए, और यह सब तुम में जन्म से मौजूद है। अब वे शक्तियां जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे सब एक एक करके खत्म हो रही हैं। जो तुम्हारे घर में अशांति ला रहे थे, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, जो तुम्हारे धन के प्रवाह को रोक रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आ रही है। धन की कमी जो पहले थी, वह अब बीते समय की बात बनने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारे